इंसाफ की लड़ाई के बहाने दंगा भड़काने की साजिश की जा रही थी। क्या हाथरस को जातीय दंगे की प्रयोगशाला बनाने का प्लान था? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि हाथरस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश की और इस दावे के पीछे जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट है। आरोप यह लग रहा है कि वेबसाइट का मकसद ही यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। एनटीसीए विरोध की तर्ज पर इस मुद्दे को फैलाने की साजिश थी। वेबसाइट की जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें साफ लिखा है कि दंगा कैसे करना है, दंगे से कैसे बचना है, कहां दंगा भड़काना है, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। विरोध प्रदर्शन की आड़ में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश भी रची गई थी और इन सब के पीछे पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ होने का शक भी जताया जा रहा है। जब जांच एजेंसियों की नजर इस वेबसाइट पर पड़ी तो रातों रात वेबसाइट बंद हो गई। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो योगी सरकार ने हाथरस में दंगे की साजिश का दावा किया है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार साजिश की दलील देकर बचने की कोशिश कर रही है। कि सरकार ये बताए कि जितने घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुए हैं, क्या सब में साजिश है? सरकार अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? जहां कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, समय रहते प्रशासनिक अधिकारियों को फौरी घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए, वहां सरकार इस तरह के दलील देकर बचना चाहती है और सरकार दूसरे तरफ इसको मोड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। दरअसल सच ये है कि योगी जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक नया एजेंडा लेकर के आई है। आखिर परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है उसको न्याय मिल जाए। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष केवल एक ही बात कह रहा है कि आप न्याय दे दो, आपको साजिश लग रहा है। कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, आप लाठी चला रहे हैं, उसमें आपको साजिश लग रहा है। हमारा एक सवाल है कि आखिर उस गांव को क्यों सील किया गया? रात में बेटी की डेड बॉडी क्यों जलाई गई? आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया कि उस गांव में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था? और अगर ऐसा किया तो इसके पीछे कौन था? मुझे लगता है असली साजिश भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और योगी सरकार कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राजनीति करने पहुंच जाए, उसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हाथरस में जो घटना हुई वो दुखद है, उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको एक अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से एक वेबसाइट रातों रात उभर के आती है, उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के अंश देखे जाते हैं। अगर ये वेबसाइट हाथरस से प्रेरित होती तो क्या इस प्रकार का ग्लोबल फुटप्रिंट उस पर देखने को मिलता? कहीं ना कहीं इसके पीछे ताकतवर फोर्सेस हैं। तो इंसाफ और सियासत के बीच परिवार क्या चाह रहा है? परिवार चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो और उनको इंसाफ मिले, इसी बात का इंतजार हो रहा है। आज तक से बातचीत में पीड़िता की मां भावुक हो गई। को सुरक्षा चाहिए, मेरी लड़की को नहीं देखने मिला, क्या कह सकती हूँ। 12-1 बजे तक चलता रहा, 2-2:30 बजे बज गए तो वो एक ऐसा है कि अपनी लड़की को मतलब वो कर दो, चलो सब लोग। तो हमने कि हम नहीं जा रहे,
तो वहाँ मैंने यहाँ हमारी बॉडी हमारी लड़की के यहाँ लेके आओ, कि यहाँ नहीं, वहीं आपको चलना पड़ेगा। आप बिटिया से आखिरी बार कब मिली थी? अस्पताल में मिली थी? क्या बात हुई थी आपकी? क्या उन्होंने आपसे कहा? मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना, मेरी पैरें तब तो खड़ी ना हो पाते। बेटा ठीक है जाएंगे तब तो मम्मी मैं घर ठीक है हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल, घर ले चल। हाँ मेरे बेटा तेरे